जय महाराज जी की सभी को। जाग उठो हे सृजन साधिको, गुरुवर तुम्हें पुकार रहे। संधि काल का समय चल रहा, क्यों व्यर्थ इसे गुजार रहे। रम जाओ तब के भीतर, फिर कोई नहीं समझाएगा। अवसर पुनः न आएगा, यह अवसर पुनः न आएगा। दिव्य भजन की लाइंस उतरे हो मन में लड़ने को, बस त्रुटि यही एक बार डाली। साधना की खड़क के संग सुमरन की ढाल को लाना भूल गए। कर्तव्य निभाए सारे, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। शिष्य धर्म निभाना भूल गए। जब शिष्य गुरुमय हो साधारणतः होता है, तब महान संकल्प उसके भीतर जन्म लेते हैं। पर जब तक एक निष्ठ गुरु चिंतन रूपी सुमिरन की ढाल का साथ नहीं मिलता, तब तक वे संकल्प व्यवहार में परिणत नहीं हो पाते। इसी एकमात्र त्रुटि के कारण शिष्य अपना वास्तविक शिष्य धर्म बार बार भूल जाता है। आज का विशेष अनुभव है भगत सब नाचो रे। मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कलर की गाड़ी होली ग्राउंड मैदान के एक दिव्य धाम आश्रम की तरफ आ रही है। जैसे ही गाड़ी दिव्य धाम आश्रम में मेन गेट पर पहुंची तो सेवादार भाइयों ने गेट खोल दिया। गाड़ी सीधा गेट नंबर 4 जहां महाराज जी का दरबार लगता है उसके पास जाकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला है और उसमें से हमारे गुरु महाराज जी बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलकर महाराज जी दिव्य धाम आश्रम के दाईं तरफ वाले पार्क में जाकर खड़े हो गए। तभी एक स्वामी भैया जल्दी से गुरु महाराज जी के लिए रेड कलर का एक चेयर लेकर आ गए। महाराज जी तुरंत उस चेयर पर विराजमान हो गए। अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए हम सभी सेवादार जहाँ जहाँ भी अपनी सेवा में तैनात थे वहाँ से भागते हुए आए और महाराज जी के श्री चरणों के पास बैठ गए। महाराज जी हम सभी को बड़े ही प्रेम से निहार रहे थे और हम सब भी बस एकटक महाराज जी की ओर देख रहे थे। फिर महाराज जी ने हम सभी सेवादारों से पूछा, हमारे समाधि काल के दौरान आप सभी का जीवन यात्रा कैसा रहा। यह सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगा और मैंने कसकर महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ लिया। मैंने कहा, महाराज जी आपके बिना तो हम अपने जीवन में किसी खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बिना हमारा जीवन एकदम नीरस और बेजान हो गया था। हमें हमेशा आपकी कमी खलती रहती थी। सबके साथ रहते हुए भी मन में उदासी और अकेलापन छाया रहता था। यूँ तो प्रत्येक त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन हमें किसी भी त्यौहार पर कोई खुशी नहीं होती थी, क्योंकि हमारी हर खुशी तो आपसे जुड़ी है। इसलिए हर और सूना सूना लगता था। मेरी बातों को सुनकर महाराज जी एकदम शांत हो गए और आसन की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अब तो हम समाधि से लौट आए हैं ना, फिर यह उदासी और सूनापन कैसा। चलिए अब आप सभी इस उदासी को छोड़िए और खुशियाँ मनाइए, झूमिए, नाचिए। महाराज जी ने इतना कहते ही वहाँ एक भजन चलने लगा जिसके बोल थे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, आज नहीं तो कब नाचोगे। आशु बाबा का इशारा मिलते ही हम सभी सेवादार अपने गुरुदेव के सामने खूब नाचे और झूमे। हम उन्हें देखकर खुश थे और वे हमें देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। बहुत सुंदर अनुभव है। अगर हम ऐसे ही खुश होना चाहते हैं, महाराज जी को शीघ्र से शीघ्र लाना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञाओं में हमें चलना होगा। निरंतर ध्यान साधना करनी होगी। कोई भी दिन हमारा बिना साधना के ना जाए। जितना हो सके हमें साधना करना है और ओम श्री आशुतोषाय नमः का स्मरण भी हमेशा करते रहना है। महाराज जी ने जो सुमिरन हमें ज्ञात करवाया है उसे भी हमें हमेशा स्मरण करते रहना है। और ऐसी दिव्य अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी करती है तो उसे अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं। बिल्कुल ना भूलें, रजिस्टर जरूर कराएं। जय महाराज जी की सभी को। त्याग मूर्ति जननी क्यों हृदयों से त्यागी जाती है, क्यों निश्चल स्नेह के बदले वो अपमान उपेक्षा पाती है। जिसने था बोलना सिखलाया वह प्रेम बोल सुनने को तरसे, था दूध पिलाया जिसको उसके कारण आंसू खून के बरसे। हे ईश्वर समझो पूजनीय उसे तज ही क्यों सुख पालोगे, करके माँ को अपमानित बोलो कौन सा देव रिझालोगे। जो है तुम्हारे अस्तित्व का कारण उसके अस्तित्व का मान करो, ले लो माँ के दिल की दुआएं और जीवन का उत्थान करो, और जीवन में उत्थान करो।